1995 में एक मूवी रंगीला आई थी। उसका एक हिट गाना था, क्या करें क्या ना करें कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखने वाले निवेशक की भी आजकल यही हालत है। एक ही कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस की राय बिल्कुल अलग अलग, अंतर भी जमीन आसमान जैसा। एक बेचने की बात करता है तो दूसरा कहता है उस स्टॉक में खरीदारी कर लो। एक को फंडामेंटल्स में दम नजर आता है तो दूसरे को उसी कंपनी से डर लगता है। मतलब घोर कंफ्यूजन, और इसमें पिसता है बेचारा निवेशक। क्या करें, किसकी सुने, कौन सही कौन गलत जैसे सवाल उसको घेर लेते हैं। इस शो में हम उन कुछ शेयरों की चर्चा करेंगे जिनको लेकर ब्रोकरेज हाउस बटे हुए हैं और निवेशक फंसे। तो बेसिक आइडिया है ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने का अगले आधे घंटे, जहां पे बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की बड़ी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स हैं। अब उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद समझ में नहीं आता हम लोग को कॉल कर लेना है उन स्टॉक्स पे, तो मैं वो ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करूंगा और दो हमारे एक्सपर्ट्स, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और आनंद राठी के सिद्धार्थ सेदानी, ये दोनों मेरे साथ हमारी मदद करेंगे। ये बताएंगे दरअसल कॉल लेना क्या है, बुलिश रहूं बेयरिश रहूं, पोर्टफोलियो में खरीदूं उन स्टॉक्स को या नहीं खरीदूं। आप दोनों का स्वागत है और चलिए एक एक करके स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो है एक टेलीकॉम कंपनी के साथ, तो उसी के साथ शुरुआत। वो स्क्रीन पे ग्राफिक्स आएंगे आप लोग की। ये कंपनी है वोडाफोन इंडिया और दिग्गज ब्रोकरेजेस बटे हुए हैं स्टॉक को लेकर। डॉइचे बैंक कहता है खरीदारी कर ले, सीएलएसए कहता है नहीं साहब बेच के चले, बिकवाली करने के ये स्टॉक्स अभी भी मौके दे रहा है। वजह आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। डॉइचे बैंक कहता है कि जो मर्जर है वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, सिनर्जीज का बहुत फायदा मिलेगा। 70 रुपए का लक्ष्य, ये स्टॉक इस समय 31-30 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, ध्यान रखें, और 70 के टारगेट्स की डॉइचे बैंक बात कर रहा है। लेकिन सीएलएसए कहता है बैलेंस शीट को लेकर, गियरिंग को लेकर अभी भी बहुत कंसर्न्स हैं। जो राइट्स इशू आएगा उसके बावजूद दिक्कतें जस की तस रहने वाली हैं, इसीलिए अभी भी बेचने के मौके। तो बहुत कंफ्यूजन एक ऐसे स्टॉक को लेकर जिसकी ऑफलेट बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में राजेश जी, वोडाफोन आइडिया पर आप लोग क्या कॉल ले रहे हैं? इस लेवल्स 30-31 के लेवल्स पर क्या मैं खरीदारी करके चलूं इस स्टॉक में? देखिए, खरीदारी की सलाह तो इस वक्त नहीं देंगे क्योंकि कई दिक्कतें हैं कंपनी के सामने। फिर वो चाहे जियो को लेकर के जिस तरीक़ा से मार्केट के समीकरण टेलीकॉम क्षेत्र में बिगड़े, वो अभी भी अपनी जगह पे कायम है और घोर कंपटीशन है इसमें, और बहुत ज़्यादा इनके मार्जिन्स वगैरह में प्रेशर देखा गया है। लेकिन इन सब में पॉजिटिव बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद जहाँ 3 फिगर में ये स्टॉक चलता था, अब 30-31 रुपये के भाव में, मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स है ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। और अभी जो ये मिनिमम आरपीयूज की बात कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, उससे थोड़े से नंबर्स में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। इवन अगर आप देखें तो इनके पास जो नकदी की कमी थी अब वो सॉल्व होती हुई आएगी नज़र आती है। जैसे कि 2500 करोड़ का राइट्स इशू है, 5000 करोड़ के आसपास इंडस टेलीकॉम में टावर बेचने की बात कर रहे हैं। 2-3 साल तक जो इनके एबिटा से पैसे आएंगे, जहाँ की कोई बड़ा कैपेक्स सामने में नहीं है, उस वजह से रुपए की कमी तो इस वक्त नहीं होने वाली है, जो सॉल्व होती नज़र आ रही है। लेकिन दिक्कत यह है साहब कि इनके डेटा का जो मार्केट है वो बहुत कम है। डेटा का जो शेयर है, मार्केट शेयर, वो बहुत ही कम है बनिस्बत दूसरी कंपनियों के, और इस वजह से दिक्कत सामने है क्योंकि डेटा ही एक बड़ा एक्सप्लोसिव मार्केट है। दूसरे इनके पास कंटेंट खुद का नहीं है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र नई खरीदारी की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। हमारा अनुमान है कि ये 35 रुपये तक ये स्टॉक आने वाले 6 से 9 महीने पर जा सकता है, जहां पर आपको एक बार निकल जाना चाहिए। होल्ड का मतलब क्या राजेश जी? आप बुलिश हो बेयरिश हो ये बताओ, क्योंकि आइडिया तो आज वो है जानने का। देखिए, मैं न्यूट्रल हूं इस स्टॉक में क्योंकि मैं नई खरीदारी की आज का एजेंडा नहीं है सर। अब जो स्टॉक ऑलरेडी शेयर होल्डर, तो उस वजह से कहा जाए, उस लिहाज से कहा जाए तो मैं बेयरिश हूं सर। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो है तो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बेयरिश हैं, फ्रेश खरीदारी का मन नहीं होगा इन लेवल्स के आसपास। बहुत ज्यादा अपसाइड वोडाफोन आइडिया में नजर नहीं आता है। सिद्धार्थ जी, यही चाहूंगा आपसे भी, बुल और बियर एक तरफ बटना है आज आपको। अगला स्टॉक भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको लेकर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। यह है अशोक लेलैंड का काउंटर। 80-82 के लेवल्स पे यह स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है।
बुलिश व्यू आता है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। वो ग्राफिक्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, वो ओवररेट हैं और वो कह रहे हैं 171 का टारगेट होगा इस स्टॉक पर। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। बियरिश है सीएलएसए, उनका मानना है 65 के टारगेट, यानी कि यहां से भी अच्छा खासा डाउनसाइड रिस्क खुलेगा। अब जो ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली, वो कहते हैं कि FY20 की प्री बाइंग आएगी, स्क्रैपेज अपॉर्चुनिटी जो आनी है और ईवी का लेकर लेस रिस्क जो है इस कंपनी के साथ, इसीलिए उनको ये स्टॉक अशोक लेलैंड पसंद आता है। 171 के लक्ष्य। बियरिश जो सीएलए से है वो कह रहा है कि बहुत लाइकलीहुड है कि जो ट्रक साइकिल जो थी ना अगले 5 साल के लिए पलटने वाली है। स्लोडाउन इस इंडस्ट्री में आएगा और स्लोडाउन आएगा तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मार्जिन हिट होंगे, दिक्कतें आने वाली हैं स्पेस को लेकर। और दोनों की रिपोर्ट पढ़ो तो दोनों के व्यू बहुत सॉलिड लगते हैं। अब समझ में नहीं आता करना क्या है, कितने बुलिश हो कितने बेरिश हो। सिद्धार्थ मदद करें। बिल्कुल आशीष जी, इस स्टॉक पे हम तो बेरिश है अभी। जो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल का स्पेस जो था, जो पिछले 1 साल पहले बहुत अच्छा एक रुझान दिखा रहा था, पर पिछले 3 महीने का अगर मैं आंकड़ा निकाल के देखूं सेल्स नंबर्स, तो वो वीक होने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज़, इनके जो सीईओ थे, जो लीडर थे, वो भी अब बाहर जा रहे हैं। तो अब नया लीडर कैसे होंगे, क्या उभर के आएंगे, क्या कंपनी की पॉलिसीज होगी आने वाले टाइम में, वो भी बोल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो जब होगा तभी गेज कर पाएंगे। अभी के स्तर पे हमें अभी भी लगता है सारे ही ऑटो समूह की कंपनियां, जितनी भी OEMs हैं, मारुति की बात कर ले, अशोक लेलैंड, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, सभी जगह दबाव है। तो हमें लगता है कि अभी आपको लेना नहीं चाहिए। हमारा तो इस पे बेरिश व्यू है, हम मानते हैं इससे दूर रहे, इस पे अभी ना कोई दाव लगाए। अगर करना भी है तो ऑटो क्षेत्र को भांप के आने वाले 1-2 क्वार्टर देखने के बाद ही हम अपना व्यू चेंज करेंगे। ठीक बात, तो जल्दबाजी ना करें। अशोक लेलैंड हर गिरावट पे पहले लग रहा था खरीदारी के मौके, अब ये स्टॉक लो लेवल से इंप्रूव भी नहीं हो रहा, सच बात है। तो हमने 2 स्टॉक्स की बात करी, वोडाफोन आइडिया, अशोक लेलैंड, दोनों पे बियरिश व्यूज अभी भी आते हुए। तो जो बुल और बियर के बीच में टसल है, इस समय तो बियर्स हावी होते हुए इन दोनों स्टॉक के लिहाज से। अगला एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बहुत खबरों में रहा है, नेस्ले इंडिया। 10,700 के आसपास ये स्टॉक आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा और यहां पे भी बुल और बियर बटे हुए रिपोर्ट्स हैं। मैक्वेरी है बुलिश इस स्टॉक पर, ऑलमोस्ट 13,000 के टारगेट्स की वो लोग इस स्टॉक पे बात कर रहे हैं। और उसके सामने मॉर्गन स्टैनली, जो अशोक लेलैंड को लेकर बुलिश जरूर थे, लेकिन यहां पर नेस्ले को लेकर वो बियरिश हैं। और टारगेट्स देखिए 8400 के टारगेट्स, और रीजंस भी सॉलिड हैं दोनों के पास। मैक्वेरी कहता है कि हमारी कंज्यूमर स्पेस में तो भारत में ये टॉप पिक है। मैनेजमेंट 24 से 36 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा आने वाले समय में, और की ब्रांड्स में बहुत तगड़ी ग्रोथ आनी है, तो इसको तो रडार पर रखना है, खरीदना है। मॉर्गन स्टैनली उल्टी तरफ कहता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी को लेकर सवाल या निशान है, और जिस तरह के महंगे वैल्यूएशंस पे स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से डाउनसाइड की तरफ रिस्क इस स्टॉक में खुलती हुई नजर आ रही है। तो एकदम बटी हुई, एकदम डिफरेंट कमेंट्री दोनों स्टॉक्स पे। राजेश जी किसके साथ जाएंगे? मैं बुल के साथ जाऊंगा, क्योंकि हम इस स्टॉक में बहुत तेजी देखते हैं, न केवल इसमें बल्कि दूसरे जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वहाँ भी हमें लगता है कि एक अच्छा साल निकलने वाला है। अब जहाँ तक नेस्ले की बात है, अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्ट्स जो भी हैं, चाहे वो पास्ता हो, नूडल्स हो, बेबी सीरियल्स हो, सारे ही अपने आप में मार्केट लीडर। इनके 80 to 85% प्रोडक्ट्स जो है वो अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हैं। थोड़े नंबर्स या मार्जिन्स भी कह लूँ तो दबाव में आए थे, लेकिन वो एड स्पेंड्स बढ़ाया गया था क्योंकि कुछ मैगी को लेकर के दिक्कतें आई थी, उसे थोड़े सुधारने के लिए उन्होंने एड स्पेंड्स बढ़ाया था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीक़ा से ये उम्मीद की जा रही है कि रूरल डिमांड निकल कर आएगी, और जो नई इनोवेशंस ये कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, इवन नई लॉन्चेस जो कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मार्केट निकल कर आएगा, मार्जिन्स में सुधार आएगा। बॉटम लाइन में अगर मैं कहूँ तो हमें लगता है 3 साल का CAGR कम से कम 20-22% का आना चाहिए, और टॉप लाइन में 13% का आना चाहिए। इस लिहाज से हम इसमें बुलिश हैं और 12,000 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो नेस्ले इंडिया पे बुलिश होते हुए, तो जो बुल कॉल है मैक्वेरी का, शायद वो ज्यादा सटीक, 12,000 राजेश जी का और 12,995 तक का टारगेट जो है वो मैक्वेरी, ऑलमोस्ट 13,000 के टारगेट्स मैक्वेरी लेके यहां पे चल रहा है। अगला स्टॉक, और इसके बारे में तो हम सब जानना चाहते हैं, बहुत खबरों में, और बहुत लोगों ने ले लिया है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लू नीलू सब जानना चाहते हैं। ये स्टॉक है यस बैंक, आप लोग की स्क्रीन पर आएगा और बटी हुई कॉल है। यहां पे भी मैक्वेरी और मॉर्गन स्टैनली बटे हुए हैं, जैसे कि
नेस्ले इंडिया में बटे हुए थे। मैक्वेरी का यहां पे बुल कॉल, आउट परफॉर्मर की रेटिंग 270 के टारगेट्स, और यस बैंक इस समय 220 पे चल रहा है, एकदम बीचों बीच। मॉर्गन स्टैनली कहता है 160 के लक्ष्य के साथ बेचने के मौके हैं। और आर्गुमेंट सुनिए आप, मैक्वेरी का मानना है जो नील डाइवर्जेंस आया था वो बड़ा पॉजिटिव है, एक बड़ा ओवरहैंग जो था वो खत्म हो गया है, अब कन्विक्शन जो है एसेट क्वालिटी पे वो वापस बनता हुआ। तो ये मैक्वेरी का कॉल। मॉर्गन स्टैनली लेकिन कहता है कि हमारे पास अभी भी सबके पास क्लैरिटी नहीं है, बाकी अन्य लैप्सेस यस बैंक के फ्रंट पे क्या थे हमें किसी को नहीं पता है। और ये अनसर्टेनिटी, क्योंकि इस बैंक को फंड रेजिंग की जरूरत पड़ेगी, तो अनिश्चितताएं जो है उस पर फंड रेजिंग पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। बात तो सही है, तो ऐसे में अब जाएं किसके साथ? यस बैंक पे सिद्धार्थ जी, आप लोग का हाउस कॉल क्या है, किसके साथ जाऊं? देखिए आशीष जी, जितना ओवरहैंग था ये स्टॉक में, ये कंपनी में, वो पूरा हो चुका है। और हमें लगता है कि यहाँ पे आपको बेरिश व्यू लेना, बुलिश व्यू लेना चाहिए। अब 260 का हमारा टारगेट है। हम मानते हैं कि जितना भी नेगेटिविटी थी, जैसे आपने बताया कि आरबीआई द्वारा जो डाइवर्जेंस की बात थी वो भी अब थम चुकी है, वो क्लियरेंस आ चुकी है यस बैंक पे। नए मैनेजमेंट, गिल साहब जैसे हेड कर रहे हैं अब यस बैंक को, तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी में आगे पीछे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑल द नेगेटिव्स आर द प्राइस्ड इन। सारे नेगेटिव्स प्राइस इन हो चुके हैं। यहां पे हम मानते हैं कि अब रुझान यस बैंक का पॉजिटिव ही रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिन्होंने ले रखा है नीचे के स्तर पे, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपको लगे रहना चाहिए, अभी भी निवेशक रहना चाहिए। बट अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स प्राइस इन हो चुके हैं। यहां से अच्छाई हो सकती है रादर देन बुराई। अच्छाई हो सकती है रादर देन बुराई। तो बुलिश कॉल आया है नेस्ले इंडिया पे, बुलिश कॉल आया है यस बैंक पे। अगला स्टॉक अशोक लेलैंड की एक ऑटो कंपनी से मैंने बात करी, तो अशोक लेलैंड तो अभी पसंद नहीं आ रहा, उस पर बेयरिश कॉल आया था। अगला स्टॉक जो राजेश जी है वो है हीरो मोटोकॉर्प। 2680, 2700 पकड़ लीजिए याद करने के लिए, 2700 पे इस समय कामकाज कर रहा है। बुलिश कॉल है डॉइचे बैंक की तरफ से, खरीदारी करने की वो बात कर रहे हैं 3350 के टारगेट के साथ। सीएलएसए वही कहता है नहीं साहब बेच के चलिए इस स्टॉक में, और इनफैक्ट पहले 2800 का जो टारगेट था उसे रिड्यूस करके अब इन्होंने 2400 का टारगेट कर दिया है। और रैशनल सुनिए, जो डॉइचे बैंक बुलिश है उनका कहना है कि वैल्यूएशन इतना रीजनेबल हो चुका है कि बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आता है, और वैल्यूएशन शायद सिर्फ 1% वॉल्यूम ग्रोथ मान रहे हैं, हम तो साहब 6% वॉल्यूम ग्रोथ मान के चल रहे हैं, तो बहुत सेफ्टी नजर आती है। पर सीएलएसए कहता है मार्जिन स्लिप हो रहे हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड आउटलुक अभी भी बहुत म्यूटेड है, और इस कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 100 सीसी का सेगमेंट है वो अब मार्केट जो है ना श्रिंक हो रहा है, इसीलिए दिक्कत है। आर्ग्यूमेंट किसी भी ब्रोकर सुनने में तो मजा आता है, लगता है लॉजिक है, पर लॉजिक इधर भी है, लॉजिक उधर भी है। तो राजेश जी करूं क्या? देखिए हम बोले शेयर स्टॉक में टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बाय वॉल्यूम्स है हीरो मोटोकॉर्प। सही कहा, इस बार नंबर्स में दबाव देखा गया था, मार्जिन्स में प्रेशर थे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए थे। दूसरे इन्होंने जो 125 सीसी से 110 सीसी के बाइक्स में ध्यान दिया था, उस वजह से रियलाइजेशन कम हुए थे, और मार्जिन्स पर अभी भी प्रेशर है। मुझे लगता है कि प्रेशर थोड़े दिन बना रह सकता है, लेकिन हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम बार बार ये बात करते हैं कि रूरल डिमांड बढ़कर आएगी। इलेक्शन ईयर है जहाँ रूरल साइड में पैसे खर्च होंगे तो वहाँ से लोगों के हाथ में पैसे आएंगे टू व्हीलर्स खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपकी रिपोर्ट में भी आई कि वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। आज ए ग्रुप की कंपनी जो मार्केट माने वर्ल्ड लीडर है वॉल्यूम के हिसाब से 15 से भी कम की पी पे ट्रेड करती है साहब। मुझे लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है। हो सकता है कि बाजार के कारणों से थोड़ी सी दबाव देखने को मिले आपको शेयर प्राइस पे, बट ये जो दबाव है ये आपको एक मौका दे रही है ऐसे अच्छे स्टॉक को अक्यूमुलेट करने की। अक्यूमुलेट करें 3000 के टारगेट के साथ। हीरो मोटोकॉर्प पे बुलिश कॉल, खरीदारी करने का मन, एक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक नजर आता है। एक और स्टॉक बताऊंगा उसके बाद ब्रेक लूंगा। भारत फोर्ज, ये स्टॉक चल रहा है 485 490 के लेवल्स पर, और यहां पे भी इंटरेस्टिंग बुल और बियर कॉल आता हुआ। बुलिश कॉल है डॉइचे बैंक की तरफ से, खरीदारी करने का कॉल 660 के टारगेट, लेकिन यहां पे भी सीएलएसए का बिकवाली का कॉल है 420 के लक्ष्य। रीजंस आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। जो बुलिश है डॉइचे बैंक वो कहते हैं कि नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म थीसिस सपोर्ट करती हैं, ग्रोथ अच्छी रहेगी, और नियर टर्म में बहुत कम रेवेन्यू स्लोडाउन का रिस्क है।
बियरिश जो कॉल आता हुआ सीरियस का, वो कहते हैं अच्छा क्वार्टर था पर आउटलुक बहुत वीक है और सिक्लिकल प्रेशर्स जो हैं वो आगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसीलिए वो स्टॉक को लेकर बियरिश हैं, इसी वो स्टॉक को लेकर दबाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, भारत फोर्ज है तो अच्छी पेडिग्री, लेकिन वाकई स्टॉक तो पिटा है, अब कॉल क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आशीष जी, स्टॉक तो पिटा है, तो अब यहां पे बेचने की कोई बात नहीं है, हम बुलिश है ये स्टॉक पे। सबसे महत्वपूर्ण कारण बुलिश होने का वो है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आप कल्याणी साहब को, अगर बाबा कल्याणी साहब को सुन ले, इनके हर एक क्वार्टर के बाद उनकी जो कमेंट्री आती है बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत स्ट्रांग नंबर्स आ रहे थे। पिछले 1-2 महीने से देखा जा रहा है कि यूएस क्लास 8 ट्रक्स में दबाव देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ड्रिवन हो सकता है, यहाँ पे फिर से रिवर्सल आ सकता है। सबसे बड़ी चीज मैनेजमेंट की कमेंट्री से एक बात निकाल के ला रहा हूं, वो है डिफेंस में ये कंपनी इस हिसाब से आगे बढ़ रही है, हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 सालों में ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट समूह में सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी जो भारत के डिफेंस में भागीदार बनेगी। भारत फोर्ज गिरा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा समय है आपको खरीदना है। इनफैक्ट हमारा टारगेट तो 860 का है, जो यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड देता है। भारत फोर्ज यहाँ पे बेचने की बिल्कुल राय नहीं है, खरीदने की राय है। और तगड़ा ऑलमोस्ट 80% का अपसाइड, तो बड़ा बुलिश कॉल आता हुआ। वोडाफोन आइडिया, अशोक लेलैंड, बियरिश कॉल्स है, दबाव रहेगा, दूर रहे उन स्टॉक से। नेस्ले इंडिया, यस बैंक, दोनों पे बुलिश कॉल्स आते हुए खरीदारी करने के दोनों स्टॉक्स में मौके हैं, बुल साइड पे जाना बेहतर विकल्प। हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, इन दोनों पर भी, और भारत फोर्ज के तो टारगेट्स अभी भी मैंने डिस्कस करे, इन दोनों पर भी बुल कॉल, खरीदारी करने का ही इन लेवल्स पे आपको बनाना है मन। अगला स्टॉक इस कड़ी में है बॉश का। 18,000 के आसपास स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है और देखिए किस तरह से बटी हैं ब्रोकरेजेस। क्रेडिट स्विस कहता है आउट परफॉर्मर की रेटिंग है साहब इस स्टॉक में, और टारगेट जो है 23,000 का है 18,000 के स्टॉक पर। यूबीएस वहीं कहता है नहीं साहब, इस स्टॉक को तो बेच के चलना है 15,500 के टारगेट्स के लिए। और रैशनल सुनिए, और सबसे इंटरेस्टिंग BS6 जो आ रहा है उसके चलते जो बुलिश हैं वो मानते हैं कि बड़ा फायदा होगा, बड़ा विजिबिलिटी नजर आएगी। और इसी BS6 नॉर्म्स को लेकर यूबीएस कहता है हमें तो ये गेम चेंजर नजर नहीं आते। तो ऐसे में कंफ्यूजन तो काफी है। राजेश जी, ये BS6 को लेकर आप बुलिश हैं या बियरिश हैं, तो फिर स्टॉक पे कॉल समझ में आ जाएगा मुझे। देखिए, हम तो बुलिश हैं क्योंकि न केवल BS6 पे बट कि ABS पे भी, और EV जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सब, ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जो कि बॉश जैसी कंपनियों को बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। हाँ, हालांकि इस बार के नंबर्स थोड़े दबाव में देखे गए थे, मार्जिन्स में प्रेशर था, बट वो इस वजह का था कि पूरे ऑटो सेक्टर्स में हमने दबाव देखा है। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट देखें इस कंपनी की, बल्कि पूरी क्लीन है। अभी इन्होंने एक बायबैक ख़त्म किया है। मुझे लगता है कि हर लिहाज से ये कंपनी बेहतर है। जो भी दबाव देखा जा रहा है वो वक्ती तौर पे है और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इवन अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में कैश सरप्लस है, 20% के ऊपर की ROC आती है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा दबाव बाजार के कारणों से हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी के लिए। 19,500 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है, जो कि हमें लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल संभव है। ठीक बात, तो बॉश पे रहे बुलिश, यहां पे अच्छे अपसाइड आने वाले समय पे होंगे, पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर है अगला स्टॉक, और यहां पे भी ब्रोकरेजेस आपको बटी हुई नजर आएंगी। जो बुलिश है वो सिटी का कहना है खरीदारी करने का मौका होगा 654 के टारगेट्स के लिए। उसी के सामने डॉइचे बैंक है बियरिश, और उनका टारगेट है 410 का। रैशनल्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। जो बुलिश है सिटी, वो कहती है स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं, यानी कि बहुत फायदा आगे मिलेगा, इसीलिए ये बुलिश हैं। लेकिन जो बियरिश है डॉइचे बैंक, वो कह रहा है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है ना, मूल्यांकन जो है अपने फंडामेंटल से कहीं आगे चल रहा है, इसीलिए उनका मानना है कि बेच के चलें। तो सिद्धार्थ जी, ये कॉनकॉर, इस स्टॉक में कॉल क्या होगा? आशीष जी, हम तो बेरिश है इस पे, और बिल्कुल वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड लगते हैं हमें। और जिस हिसाब से एक GST आने के बाद और इत्यादि जो पॉलिसीज और रिफॉर्म्स आने की बात थी, जो आने के बाद भी
हमें लगता था कि एक लॉजिस्टिक सेगमेंट बहुत ही टर्न अराउंड हो जाएगा, वो बात बिल्कुल देखने नहीं मिली है। तो हमें लगता है कि कॉनकॉर पे आपको बेरिश ही रहना चाहिए, इसको लेके मत चले। आपको अगर दूसरे विकल्प ढूंढने हैं तो हमें लगता है कि दूसरे क्षेत्र, दूसरे सेक्टर्स में आपके अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। अगर एक आध विकल्प देना भी चाहूं तो कंजम्पशन स्पेस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, यहाँ पे एफएमसीजी पे आप जरूर ढूंढ सकते हैं। इससे आप दूर रहे। हमें नहीं लगता है कि कोई गेम चेंजर प्रभाव हो सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। तो ठीक है, बॉश में बुलिश और कंटेनर कॉर्पोरेशन पे बियरिश स्टॉक से रहना है हम लोग को दूर। तो राजेश जी और साथ साथ सिद्धार्थ जी, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और एक कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के लिए। थैंक यू सो मच, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए नमस्कार। Thank you.